हेमंत सोरेन क्या है, हेमंत सोरेन जा झाड़ में। हम लोग का इतना दिन मतलब बताइए कि धरना पर बैठ गए हम लोग विकलांगता लोग, लेकिन कुछ नहीं अभी तक निकल लिया। कुछ हद तक बोला जाए तो कि लास्ट टाइम में ये जो अभी हेमंत है ये किए हैं काम, आगे अब देखते हैं इनको परिणाम कैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। 5 महीना जेल में बेगुनाह को मुख्यमंत्री को भेज दिए। आदिवासी नेता था इस वजह से भेजे। बहुत सा भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी में नेता क्यों नहीं भेजा गया? भानु प्रताप शाही को क्यों नहीं भेजा गया? और भी नेता क्यों नहीं भेजा गया? खाली टारगेट करता केजरीवाल, जो बेहतरीन लीडर हो, जो राज को चलाना चाहते हैं, जो मोदी से नहीं हाथ मिलाएगा वो जेल जाएगा। यहाँ पे लोग जेएमएम को ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और जेएमएम भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। नमस्कार, मैं वंदना, आप देख रहे हैं न्यूज रांची में। जैसा कि आप जानते हैं झारखंड में चुनाव का बिगुल बज गया है। ऐसे में हम आ गए हैं जनता के बीच में और जानते हैं जनता से कि जनता सत्ता में किसको चाहती है। आइए सीधा जुड़ते हैं जनता से और जानते हैं जनता किसको चाहती है, क्या कैसा नेता चाहिए और क्या कुछ सोचकर आप इस बार वोट देने वाले हैं। बढ़िया नेता चाहिए और क्या। बढ़िया नेता तो सबको चाहिए, तो पर क्या कुछ सोचे होंगे कि क्या कुछ ऐसा क्वालिटी हो जो अभी तक इतने नहीं हो पाया, वो काम इस बार पक्का हो, ऐसा कुछ। बहुत काम नहीं हुआ है, होगा, बढ़िया नेता आएगा तो। जेएमएम 5 साल रहा झारखंड सरकार में, तो क्या 5 वर्ष में अच्छा कार्यकाल रहा? नहीं रहा। इनको देखना चाहता है कौन ऐसा पार्टी है कि तो बढ़िया काम करेगा, या फिर क्या लग रहा है आपको कैसा? बढ़िया काम बीजेपी करेगा, और कौन करेगा? बीजेपी ही बढ़िया काम कर रही है, आप कैसे बोल सकते हैं? क्या कुछ ऐसा क्या कुछ किया है कि आपने ये किया है? बहुत काम किया है। जैसे मैं आप क्या बोले, जैसे क्या नाम हुआ आपका? रीता देवी। वोट दीजिएगा इस बार? हाँ देंगे। तो क्या सोचकर वोट दीजिएगा कि मतलब जब वोट देनी चाहिए तो क्या विचार आएगा कि हाँ हमको इनको वोट देना चाहिए? तो कुछ तो विचार आएगा ना कि हाँ कैसा नेता चाहिए, वो सोच के आप वोट अच्छा नेता चाहिए तब देंगे। 5 साल हेमंत सोरेन भी रहा है, अभी बढ़िया कार्यकाल रहा, बढ़िया काम किए हेमंत सोरेन। हाँ किए हैं। मैया सम्मान योजना का फायदा मिल रहा है कि नहीं? अभी तो नहीं, हम भरे हैं, भरबो किए तो कहाँ आया है? अच्छा, फॉर्म भरे नहीं आया है? नहीं आया है। तो क्या कुछ प्रॉब्लम हुआ है कि मतलब बैंक में हो इशू? सब चीज ठीक है, सब कुछ ठीक है, पर पैसा नहीं आया? नहीं आया है। नहीं, सारी महिलाओं को तो मिल रहा है, आपको नहीं? अब देखिए आपको जिसको मिला है, मेरा कितना दिन हुआ भरे हुए? क्या लग रहा है कि इस बार की मतलब क्या वोट देना है ना? वोट तो मारबे करते हैं, हर घर तो मारते हैं। जब वोट देने जाते तो कि आपके क्या विचार आता है आपके दिमाग में कि कौन सा सरकार को मतलब किसको बनाना चाहिए, सत्ता पे किसको बैठाना चाहिए? कौन अच्छा काम किया है, सबसे अच्छा काम? देखिए कोई भी सरकार बना है तो हम लोग के लिए कुछ नहीं किया है, तो जैसा मर्जी होगा उसी में ही तो हम चुन नहीं लिए हैं कि मतलब हम उसी में वोट मारेंगे। देखेंगे कि जो सब में डालेगा सबको उसी में डालेंगे। जब हम पहले बना दिए मतलब उसका मालिक और हम लोग का कोई चीज नहीं दे रहा, तो फिर उसको हमको उठाने से क्या फायदा है? किसी और को चुनेंगे ना, अच्छे से मतलब इंसान चुनेंगे ताकि हम लोग का काम देगा। हाँ, तो आपके नजर में सत्ता पे बैठने लायक कैसा नेता होना चाहिए, कैसा नेता होता है? कि हम लोग गरीबों का, विकलांगता को हम लोग का देखभाल करे। जो हम लोग रोड पर उतर के भीख मांगते हैं, विकलांग पेंशन मिलता खाली है ना विकलांग पेंशन नहीं मिलता है ना, नहीं बनवाया है। वृद्धा पेंशन बनवाए हैं बचपन में, अभी अप्लाई कर रहे हैं तो हो ये नहीं रहा है। तो बनवाने के लिए नहीं जाते हैं ना, काट देता है, दोनों कट जाता है। जब दोनों भरते हैं विकलांग पेंशन तो ये वृद्धा पेंशन राशन मिलता है ना, राशन भी नहीं मिलता है। कौन सबसे बढ़िया सरकार कौन है, बढ़िया क्या लग रहा है? हेमंत सोरेन क्या है, हेमंत सोरेन जा झाड़ में। हम लोग का इतना दिन मतलब बताइए कि धरना पर बैठ गए हम लोग विकलांगता लोग, लेकिन कुछ नहीं अभी तक निकल लिया। मैया सम्मान योजना निकाला, उसमें से बढ़ा दिया, उसमें क्या कुछ कहना? तो उसे हम लोग का क्या मान गए कि मैया सम्मान को मान दिया है, विकलांगता का अभियान किया है, तो फिर इसमें क्या चाहिए? मान गए कि हम लोग का मान सम्मान देना चाहिए, विकलांगता को ना मान सम्मान देना है कि मैया को सम्मान देना चाहिए। मानते हैं कि मैया को सम्मान देते हैं, अच्छा है,
ये नहीं करें कि नहीं अच्छा, लेकिन कम से कम विकलांगता को भी तो उतना बढ़ाएं। मतलब आपको सरकार की तरफ से कोई फायदा होता कोई फायदा नहीं, कुछ फायदा नहीं है। तो आपका कैसी दिनचर्या गुजरता है? क्या मांगते खाते हैं, भीख मांगते हैं, क्या करना है इसमें, भीख मांग के पला रहे हैं। कितने लोग हैं आपके परिवार में? हमारे परिवार में 3 लोग हैं। 3 लोग। हाँ तो गुजारा ऐसे ही होता है। हाँ, तो क्या करेंगे, हम भी ऐसा है, पति भी मेरा डैमेज है दिमाग का। आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम नंदिनी देवी है। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं बातचीत करने के लिए, आइए सीधा उनसे बात करते हैं, जानते हैं इनका क्या कहना है झारखंड की सरकार के बारे में। आप वोट देने जाने वाले इस बार? पहले रांची रीच का पूरे झारखंड की जनता की ओर से आपको चैनल को मुबारकबाद देते हैं कि आपने जनता को भावना को, जनता की सोच को, जिन्होंने जनता बोलना चाह रही लेकिन मीडिया वाला कवरेज नहीं करते हैं, मैं आपको पहले दोनों को मुबारकबाद देते हैं। खेल का मैदान हो, जंग का मैदान हो, मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है, चौथा स्थान है। मैं आपने पूछे ये रुझान किसका है, तो रुझान झारखंड सरकार माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का है, क्योंकि उन्होंने बहुत सा योजना लाए, जितना गिनाए वो कम है। और अभी तुरंत धमाकेदार, जैसे कोई किसी माँ बहन बेटी बहू का जब शादी होती है तो धमाका बम उम चलता है, महंगा योजना जो लाए और तीसरा टन जो पैसा आ गया वो झारखंड सरकार माननीय मुख्यमंत्री काबिले तारीफ किए, जनता के हित में किए, जनता की माँ बहन के लिए किए कि यहाँ की जनता को भलाई हो। और ये योजना बहुत था। और जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 14 महीना का मुख्यमंत्री बने, अपने जब रघुवर दास जीत के आए तो 0/0 इन्होंने अकाउंट छोड़ के दिए। आपको नहीं लगता कि ये योजना लाने में थोड़ा लेट कर दी? मैया सम्मान योजना जो आप बोले माँ बहनों के लिए ये योजना लाए, तो ये चुनाव के ही में क्यों लाए? चुनावी एजेंडा क्या ला रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो सवाल किए काबिले तारीफ किए। आपने तो देखे होंगे जब हेमंत सरकार का जब सरकार आई तो उस गॉड अल्लाह ने 2 साल कोरोना लगा दिए। कोरोना से उजलते उजलते ईडी उनको 5 महीना पेर दिया, फिर 5 महीना जेल में बेगुनाह को मुख्यमंत्री को भेज दिए। आदिवासी नेता था इस वजह से भेजे। बहुत सा भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी में नेता क्यों नहीं भेजा गया, भानु प्रताप शाही को क्यों नहीं भेजा गया, और भी नेता क्यों नहीं भेजा गया। खाली टारगेट करता केजरीवाल, जो बेहतरीन लीडर हो, जो राज को चलाना चाहते हैं, जो मोदी से नहीं हाथ मिलाएगा वो जेल जाएगा। आपने सुने ना, दिल दिया है जान भी देंगे वतन तेरे लिए, अपने मुल्क के लिए कोई अपने जान को कुर्बान कर दिया, कोई देश चलाना चाहते उसको बोलता जेल जाओ तुम। लालू ऐसा ही आदमी को किडनी उसको चेंज करवा दिया। लालू जस्ट लाइक नेता, टॉप नेता है, यहाँ का नहीं एशिया लेवल का था। मतलब आपका ये कहना है कि हेमंत सोरेन जेल गए थे, इसी कारण ये योजना लाने में लेट हो गई? बिल्कुल, आप तो जेल भेज दिए और फिर जिसको बैठाए सब आदिवासी नेता को तो भारतीय जनता पार्टी ले लिया, मरांडी को ले लिया। अभी जो हम लोग का मुख्यमंत्री थे आपने उनको लालच दे के ले लिए। आप तो फरोख्त बिक्री करते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी में दम है, कलेजा है, अगर माँ का दूध पिया है तो ईवीएम हटा देवे और वो लड़ाई लड़े, उसका लिबड़ी बर्तन साफ हो जाएगा। मस्जिद मंदिर के नाम से विकास नहीं होगा, विकास करने से होगा। 15 लाख का आपने वादा किए थे, मैडम आपको मिला 15 लाख? अच्छे से पूछ रहे आपको। माननीय मुख्य जो देश का प्रधानमंत्री 15 लाख दिए, 2 करोड़ नौकरी युवा को बोले थे हम देंगे, वो अगर नहीं देंगे तो वो खुद बोलते हैं कि मुझे चौराहा में लाके मुझे आग लगा दीजिएगा। वो हेमंत सोरेन भी बोले थे कि 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, तो क्या रोजगार मिला? आपने सवाल बहुत जबरदस्त कर दिए मेरे भाई मीडिया वाले, नौजवान युवा, पहले मैं आपको सलाम करते हैं। आप तो 2 साल उसको पेर दिए, 5 महीना जेल में पेर दिए, 5 महीना ईडी में पेर दिए। जब मौका मिलेगा तो बता देंगे। वो निकलते के साथ बताने लगे, काम करने लगे। और अभी उनका शपथ अभी हटने का नहीं था, अभी 1 महीना टाइम था। 1 महीना में आप फिल्म देखे थे नायक अनिल कपूर का, 1 रोज में तहलका मचा दिया। अभी 1 महीना बाकी था, आपने आचार संहिता लगा दिया, काम करने नहीं दिए। आप दबाव डालते हैं। अगर यहाँ का कोयला का पैसा जो टैक्स मिलता है
तो एक एक नागरिक को 5-5 लाख भी झारखंड सरकार देगा, वो कमी रहेगा। जनता तो साफ बोल रही है कि जमीन है सो अति में फंसे थे हेमंत सोरेन, वो क्या है गलत किए थे तो जाएंगे ही जेल। अच्छा, बिल्कुल आपने सफा किए तो 5 महीना के अंदर 4065 पेज आपने किए, तो एगो कहाँ प्रूफ किए? प्रूफ किए हैं आप? एक भी प्रूफ कर देते, जनता को बता देते, इस स्टूडेंट को बता देते, इस युवा को बता देते कि झारखंड सरकार माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दाग था। वो तो बोला कि अगर हमको जो प्रूफ कर देगा, मैं इस झारखंड की पवन धरती को राजनीतिक छोड़ के चले जाएंगे। कहाँ प्रूफ किया? हेमंत सोरेन ने ये कुछ 4-3 महीने के लिए ही जेल गए थे, उसके बाद वो 5 महीने के लिए जेल गए थे, 5 महीने के लिए जेल गए थे। उसके बाद वो, उससे पहले भी वो थे सत्ता पे अपने थे, तो उस टाइम वो क्या कुछ कर रहे थे? उसके निकलने के बाद ही वो सारे काम क्यों किए इतना जल्दबाजी? उससे पहले वो क्या बैठे हुए थे, ऐसा क्या कुछ? पहला धमाकादार दिए वो, जब कोरोना हटी तो बोला कि मीडिया की माँ, बहन, बेटी, बहू, पहले कोई बीमार होगा वो झारखंड सरकार करोड़ों रुपया लगेगा तो उसकी इलाज कराएंगे। जो बूढ़ा बूढ़ी रिटायर किए तो उसके पैसा सेंट्रल रोका गया था, वो धमाकादार हेमंत सोरेन किए। सब तो कर रहे हैं, लेकिन आप ऐसा सोशल मीडिया के वजह से आज लोग का आवाज उठती है, आवाज बुलंद होता है। आज आपका मीडिया नहीं रहने से मेरी आवाज के, जनता की आवाज को कुचल के ऐसे फेंक दिया जाता है, जैसे एटम बम को फेंक दिया जाता है। आपके नजर में सरकार क्या है? सरकार तो हेमंत का बनेगा, हेमंत है तो हिम्मत है, हेमंत सोरेन का सरकार बनेगी। जनता काम देख रही है। आप तो 5 महीना इधर यानी 3 साल उसका खत्म कर दिए, अब 2 साल में काम कर दिए और सरकार बनेगी। बेहतर काम करेंगे इस राज्य के लिए, इस झारखंड की पवन धरती आपका के लिए। परिचय? फिरोज अंसारी। इस बार वोट देने वाले हैं? जी बिल्कुल देंगे, वोट तो हक है, सबको देना ही चाहिए। आप वोट देंगे तो आप क्या सोचकर वोट देंगे? कि मतलब कुछ तो सोचेंगे, विचार क्या आएगा कि यार जो अच्छा काम करेगा उसी को देंगे। अच्छा भी अब किसको देंगे ये कैसे बता देंगे? ये तो अपना, क्योंकि ये तो अभी स्टेट वाला अभी के सरकार से खुश है कि नहीं है? ठीक है, ये भी ठीक है, इससे पहले भी ठीक था। अगर ये अच्छा करेंगे तो यही आएंगे, अगर अच्छा नहीं करेंगे तो नहीं आएंगे, बस सीधा सीधी बात है। 24 साल हो गए, अभी तक कौन सरकार ऐसा सबसे बढ़िया काम किया? देखिए 24 साल में तो पीछे 10 साल 15 साल कुछ हुआ ही नहीं है। जितना सरकार आए 6-6 महीना में चेंज होते गया, कोई 25 दिन का भी रहा, 30 दिन का भी रहा, तो उसमें बहुत सा यहाँ पे मिनिस्टर आए लेकिन नहीं चला। कुछ हद तक बोला जाए तो कि लास्ट टाइम में ये जो अभी हेमंत है ये किए हैं काम, आगे अब देखते हैं इनको परिणाम कैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। इनसे पहले रघुवर दास आकर के अच्छा काम किया, ऐसा नहीं है नहीं काम किया, बीजेपी भी अच्छा काम किया। जितना यहाँ पर जितना भी आप नक्शा चेंज है ना तो वही किया, लेकिन उसको फॉलो अप ये किया हेमंत सरकार। हेमंत सोरेन अभी मैया योजना तो लाए हैं, ये तो पहले लाना चाहिए था, लेकिन ठीक है लास्ट। आपको नहीं लगता ये चुनावी साजिश है कि हम प्रोटोकॉल है कि ये चुनाव इसलिए लाया, ऊपर से अब 1000 से 25 कर दिया गया है, तो बहुत अच्छा बात आप बोल रहे हैं, बढ़ा दिया गया है। चुनावी योजना बता रहे हैं, चुनावी साजिश भी है, तो ये सब कोई करता है, पॉलिटिक्स में तो ये सब होते ही रहता है। लेकिन ये चुनाव के ही दौरान आना ठीक है, ये तो मौजूदा सरकार है जो अपना योजना को लाया है, चाहे उसको योजना बोलिए या कुछ भी बोलिए, मतलब ये मौजूदा सरकार है। जो सरकार यहाँ पे नहीं है वो गोगो योजना क्यों लाए हैं? गोगो योजना क्यों लाए हैं? उनका क्या हिसाब है? मतलब गोगा डाकू लोग गोगो योजना लाए हैं, गोगो संस्थाली भाषा में माँ बोलते हैं, ठीक है, तो गोगा डाकू लोग गोगो योजना लाए हैं, तो उसका वो क्यों लाए हैं? वो पॉलिटिक्स से हटके हैं इसलिए लाए हैं क्या? पब्लिक का सेवा करने के लिए लाए हैं, तो उनको तो अलग से सेवा देना चाहिए, पॉलिटिक्स से उनको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो योजना लाए वही है जो सरकार चला रहे हैं, वही योजना लाए हैं, तो वो अच्छी बात है। वो तो कह रहा है कि मेरा सरकार आएगा, बीजेपी की सरकार बनेगा तो मैं मुकर नहीं जाऊँ। अरे तो 15 लाख भी वो देखिए फिर बोलेंगे, जैसे चुनाव हो जाने के बाद, वोट हो जाने के बाद, मतदान हो जाने के बाद फिर अमित शाह आएंगे टीवी पर, वो बोलेंगे ये तो चुनावी भाषण है, इसमें तो बोला जाता है, तो इसको दिल से नहीं लिया जाए, तो इसको भी बोल देंगे दिल से नहीं लिया जाए, तो पब्लिक फिर बेवकूफ बनेंगे। तो इसीलिए तो भी बोले थे कि 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। और नहीं, वो तो देखिए अभी पुलिस लोग का कितना बहाली हुआ, कितना रुका हुआ था। पारा टीचर का पीछे बहुत परेशान था, पारा टीचर को मार मार के भगाया जा रहा था, पारा टीचर को परमानेंट नौकरी दी है। इनका चल रहा देखिए ये जेल में रह के भी काम किए, जेल से बाहर भी काम किए, ये लॉकडाउन
मोहन के समय में काम चल रहा था। देखिए, 1 लाख सुन लीजिए, 1 लाख पहले मैं बात सुन लीजिए। सरकार का अभी हेमंत सोरेन का ही चल रहा था। इस दौरान बहुत सारे लोग आप देखते होंगे कि हमेशा आप यहीं पे रहते हैं तो यहाँ पे कितने सारे प्रदर्शनकारी लोग आते हैं और राजभवन के पास भी बहुत ज्यादा प्रदर्शन चल रहा था और मोराबादी में भी। तो क्या लगा कितने हद तक ये काम हुआ? ये क्या चुनाव आने वाला नजदीक था इसलिए इन लोगों के कामों पे ध्यान दिया गया, या फिर ऐसे तो काफी टाइम से चल रहा तो ध्यान नहीं दिया जा रहा था? नहीं इसका क्या- किस चीज के लिए? कि इनके जो भी इनके मांगे थे या फिर जो भी कुछ थे तो सरकार नहीं सुन रहे थे, उनके नजरअंदाज कर रहे थे, सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा था। हेमंत रहे या हेमंत का जो मौजूदा सरकार है, जेएमएम हो या बीजेपी हो या कांग्रेस हो, विपक्ष में कोई भी होता है, विपक्ष तो हंगामा करता ही है। अभी ये जो क्या बोलते हैं, वो जो पेपर लीक हुआ है, जो एग्जाम वाला सीजीएल, हाँ, तो वो सब में भी साजिश है। इसमें कोई लीक वीक वैसे वाली बात वैसी नहीं है, वो सब थोड़ा बड़ा साजिश है। उसमें ज्यादातर आप देखिएगा बीजेपी का कार्यकर्ता होगा, विपक्ष का ही लोग रहता है। इतना देर जो ये सब करना, ये सब विपक्ष का काम है, करना ही करना। अब बताइए ना, विपक्ष परेशान भी कर रहा है और 1,36,000 करोड़ रुपया रोके हुए है यहाँ भारत सरकार, ये झारखंड सरकार का, भारत सरकार रोके हुए है। क्यों? बीजेपी सरकार रहता तो 1,36,000 करोड़ रिलीज करता, वो पैसा आता तो यहाँ पर लगता। ये तो अपना स्टेट से लगा रहे हैं, अपना स्टेट से लगा रहे हैं, जो पैसा आ रहा है, फंड हो रहा है, वो लगा रहे हैं। तो यही सब बात है, वो सब एक दूसरे का तानने में खींचातानी करा जाता है। लेकिन देख रहे यही कि यहाँ पे लोग जेएमएम को ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और जेएमएम भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, पारा टीचर वाला मसला हल हो गया, पुलिस प्रशासन वाला मसला हल हो गया, बहुत सा परेशानी है जो निकलते जा रहा है। झारखंड में कभी पहले कुछ हुआ नहीं था, दिख रहा है। आपका परिचय? मेरा नाम शेख परवेज अहमद है।